धौलपुर जिले में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। धौलपुर नगर परिषद में 9 सितंबर को वोटिंग, 27 अगस्त से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। चुनाव परिणाम 24 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। धौलपुर जिले में 1 नगर परिषद और 6 नगर पालिकाएं हैं। धौलपुर नगर परिषद के साथ साथ राजाखेड़ा, सैपऊ और मनिया नगर पालिका क्षेत्रों में प्रथम चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा नगर पालिका क्षेत्र में 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर होगी। धौलपुर नगर परिषद में कुल 60 वार्ड है। नगर परिषद क्षेत्र में बनाए गए 97 बूथों पर 92,324 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धौलपुर जिले में वार्ड संख्या 7 में सबसे कम 606 मतदाता है, जबकि वार्ड नंबर 53 में सर्वाधिक 2,607 मतदाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि प्रमुख निकायों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। इसी दिन नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी। इसी बैठक में डिप्टी मेयर, उपसभापति और नगर पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता निकाय चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। नमस्कार, मैं सूरजपाल, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है CHC बसेड़ी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी के बाजार के अस्पताल को लेकर विरोध भी दर्ज हुआ था। कस्बे वासियों ने विरोध भी दर्ज कराया था कि कस्बे से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल जा रहा है, उसको लेकर मरीजों को असुविधा हो सकती है। लेकिन इसी के चलते अगर जो विरोध हुआ उसके बावजूद ये सोमवार को यहाँ शिफ्ट किया गया है और यहाँ चिकित्सा सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो वार्ड है उनमें मरीज भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार सेवाएं ले रहे हैं। हम मरीजों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सेवाएं आपको मिल रही हैं, क्या असुविधा या सुविधा आपको मिल रही है। असुविधा है तो मरीजों से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे कि इतनी दूर जो बनाया गया उसको लेकर कोई खास जवाब क्या रहता है। मरीजों से हम पूरी तरह से जानने की भी कोशिश करेंगे। और रही बात डॉक्टर्स की, तो फिलहाल के लिए जो चिकित्सा केंद्र वहाँ पर है CHC बसेड़ी, वहाँ पर कुछ डॉक्टरों की टीम को वहाँ छोड़ा गया है और चिकित्सा सेवाओं को देने के लिए और OPD वहाँ चालू भी रखी गई है कि जैसे शहरवासी है, कस्बे वासी वहाँ पहुँचे तो उनको OPD की सुविधा मिल सके और गंभीर मरीज हैं वो CHC बसेड़ी कोटरा के लिए वो यहाँ भेज सके, जिससे उनका इलाज यहाँ पर समुचित और सही समय पर दिया जा सके। हमारे साथ कुछ मरीजों के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो चिकित्सा सुविधाएं हैं बसेड़ी CHC में वो कैसी चल रही है। क्या नाम है? राम मनोज लाल शर्मा। क्या कहेंगे जैसे सुविधाओं को लेकर कैसा चल रहा है? सुविधा बसेड़ी से जहाँ टाइम 10 गुनी अच्छी हमारी, लेटरिन बाथरूम की और पानी की, रहने सहने की पूरी व्यवस्था है हमारी। डॉक्टरों की कैसी व्यवस्था है? डॉक्टरों की बढ़िया व्यवस्था है, प्रेम से बोल रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, समय पे उपचार हो रहा है। लोग ये कह रहे थे कि बसेड़ी से दूर है, 5-6 किलोमीटर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, साधन है, सब बढ़िया रोड है। जब हमको जरूरत। क्या नाम है अम्मा? माया देवी। माया देवी। क्या कहेंगे? यूँ कहेंगे हमारी तो व्यवस्था यहीं बढ़िया है। वहाँ से यहाँ बढ़िया है, हाँ, यहाँ बढ़िया है। दवाई वगैरह बढ़िया मिल रही है बढ़िया मिल रही है और सब सही है। हाँ। क्या नाम है? रामवीर सिंह। बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कर्मठशील है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। लंच हो गया था फिर भी मेरी माताजी को उन्होंने एडमिट कर लिया लंच के बाद में भी। यानी यहाँ इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग हैं जो सब स्टाफ के डॉक्टर हैं वो सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सही नई पीढ़ी है, नया काम है, नया दिमाग है, फैसिलिटी एरिया है पूरा। इतना बसेड़ी के अंदर वहाँ बाइक खड़ी करने के लिए जगह नहीं थी, यहाँ जो आया है इसलिए लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। लोग जो विरोध कर रहे थे वहाँ पर कि हॉस्पिटल को यहाँ रखा जाए, दूर है, इसको लेकर उनकी सोच है। अपन जयपुर तक जाते हैं, धौलपुर तक जाते हैं, तब दूर कहाँ जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, अपन को उचित अच्छा व्यवस्था मिले, कुछ दूर नहीं है भाई। यहाँ लोग रह रहे थे उनके लिए भी तो बसेड़ी दूर थी, ये कोई दूर नहीं है। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर क्या दूर है, 10 किलोमीटर नहीं है यहाँ से बसेड़ी।
ये तो 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर कोई है, ये तो उनकी सोच है कि हमारे घर के पास में होना चाहिए। अब पब्लिक पूरी सोच है कि हमारे घर के पास में हॉस्पिटल हो, तो ऐसा नामुमकिन है भाई। जो गवर्नमेंट ने बना दिया, चुन लिया है जगह, सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ ना तो कोई प्रदूषण है, यहाँ पार्किंग भी अच्छी है, रोड भी फैसिलिटी है, कुल मिला के यहाँ का स्टाफ से मैं पसंद हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहा है। दीवार तोड़कर मकान में घुसे चोर, जेवरात और 70,000 की नकदी पार। सरमथरा उपखंड क्षेत्र के गिरोनिया गांव में चोरों ने एक मकान की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर कमरे में रखे सोने चांदी के जेवरात और करीब 70,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। घटना के समय परिवार के सदस्य आंगन में सो रहे थे। बुधवार सुबह करीब 6 बजे परिजनों को टूटी दीवार और कमरे में बिखरा सामान देखकर चोरी का पता चला। सोने की जंजीर, अंगूठी, मंगलसूत्र, ब्रजवाला, चांदी की पायजेब समेत अन्य जेवरात गायब मिले। सूचना पर सरमथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआवजा किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के बाद ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। डॉक्टर अमित कांत ने दोहरी सफलता पाकर किया जिले का नाम रोशन। धर्मपुरा मानिया निवासी रिटायर्ड प्रधानाचार्य राम भरोसी लाल के पुत्र बने अमित कांत सहायक आचार्य जनरल मेडिसिन। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के धर्मपुरा गांव के निवासी हरिकांत अध्यापक के पुत्र डॉक्टर अमित कांत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य जनरल मेडिसिन के पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। इसके साथ ही डॉक्टर अमित कांत ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य जनरल मेडिसिन के पद पर चयन हुआ। आपको बता दें कि डॉक्टर अमित कांत शुरू से ही प्रतिभावान छात्र रहे हैं, जिनकी स्कूली शिक्षा नवोदय विद्यालय धौलपुर में संपन्न हुई। इसके बाद MBBS की डिग्री एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से प्राप्त की। इसके बाद MD जनरल मेडिसिन JLN कॉलेज अजमेर से संपन्न हुई। डॉक्टर अमित कांत की दोहरी सफलता मिलने पर परिवारजनों ने हर्ष व्यक्त किया है। रेलवे क्रॉसिंग पुलिया में जलभराव से ग्रामीण परेशान, दर्जनों गांवों का आवागमन प्रभावित। ग्राम पंचायत बसी सामंता के लाइन के पुरा में बनी रेलवे क्रॉसिंग पुलिया पर लंबे समय से पानी भरा रहने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं और स्कूल जाने वाले शिक्षक भी आए दिन समस्या झेल रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पुलिया पर रोजाना कई वाहन पानी में बंद हो जाते हैं। धौलपुर जाने का यह प्रमुख मार्ग है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। राजाखेड़ा में बिजली चोरी के खिलाफ सघन कार्यवाही, अवैध केबलें जब्त। राजाखेड़ा में JBVNL की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाकर अवैध केबलें जब्त की। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में राजाखेड़ा व मरेना क्षेत्र में DC PVC कनेक्शनों की जांच की गई और बकाया बिल जमा कर वैध कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया गया। जांच के दौरान बिजली चोरी मिलने पर मौके पर ही BCR भरी गई। डायरेक्ट LT लाइन से बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने लोगों से विद्युत लाइनों से छेड़छाड़ नहीं करने और समस्या होने पर निगम के टोल फ्री नंबर या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर लगाने के लिए भी प्रेरित किया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक। जिला भाजपा कार्यालय पर नगर परिषद एवं नगर पालिका चुनाव को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने। बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार मौजूद रहे। संचालन पूर्व मंत्री विजय त्यागी ने किया। मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर की तरफ से समस्त धौलपुर जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब सेपो में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान सरकार की मां बाउचर योजना के तहत अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर, जहां गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच निशुल्क की जाती है। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS MS DNV OBSG गायनी FAMS सोनोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन की जांच, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन। इन समस्याओं के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म, अनियमित होना या अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय, अंडाशय में गांठ, सिस्ट या सूजन, गर्भाशय की रसोली और सफेद पानी की समस्या, पेशाब में जलन, संक्रमण या बार बार पेशाब आना,
गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति और विकास की जांच, गर्भावस्था में पेट दर्द और अन्य जटिलताओं का उचित परामर्श। विशेष सुविधाएं, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा उचित परामर्श, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। पता नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपौ, जिला धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें 9166927236, 9929621539, 8955480888। जल्दी करें। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपौ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939।